श्री परमात्मने नमः। अब हम वेद वेदांक में पंडित श्री योगेंद्र जी झा वेद व्याकरणाचार्य द्वारा रचित यह निबंध पढ़ेंगे, जिसमें वे वैदिक ऋषि देवता छंद और विनियोग के विषय में बताते हैं। वेद का अध्ययन ऋषि छंद देवता और विनियोग के अर्थ के ज्ञान के साथ करना चाहिए। ऋष्यादि ज्ञान के बिना वेदाध्ययन आदि कर्म करने से शौनक की अनुक्रमणी में दोष लिखा है। एतान्य विदित्वा योवधीतेऽनुब्रूते जपति जुहोति यजते याजते तस्य ब्रह्म निवीर्यं यातयाम्भवत्यन्थान्तराश्वर्गतं वा पद्यते स्थाणुं वर्षति प्रमीयते वा पापीयान भवति। अनुक्रमणी एक एक। जो मनुष्य ऋषि छंद देवता और विनियोग को बिना जाने बिना वेद का अध्ययन अध्यापन जप हवन यजन याजन आदि करते हैं, उनका वेदाध्ययन निष्फल और दोषयुक्त होता है और वे मनुष्य अश्वगर्थ नरक में पड़ते हैं अथवा मरने पर शुष्क वृक्ष होते हैं, स्थावर योनियों में जाते हैं, अथवा कदाचित यदि मनुष्य योनि में भी उत्पन्न होते हैं तो अल्पायु होकर थोड़े ही दिनों में मर जाते हैं अथवा पापात्मा होते हैं। एतान्या विदित्वा यो अधीते न ब्रूते जपति जुहोति यजते याजयते तस्य ब्रह्म निर्वीर्यं यातयाम भवत्याथानन्तराश्वर्गतं वा पद्यते स्थाणुं वर्षति प्रमीयते वा पापीयान भवति। जो मनुष्य ऋष्यादि को जानकर जो मनुष्य ऋषि आदि को जानकर वेदाध्ययन आदि करते हैं, वे फलपाक होते हैं, फलभाक होते हैं। अथ विज्ञायैतानि योऽवधीते तस्य वीर्यवदथ योऽर्थवित् तस्य वीर्यवक्तरं भवति जपित्वा हुत्वैष्ट्वा तत्फलेन युज्यते। अनुक्रमणी एक एक में आता है। जो मनुष्य ऋषि आदि को जानकर वेदाध्ययन आदि करते हैं, उनका वेद बलवान अर्थात फलप्रद होता है। उनका वेद बलवान यानी फलप्रद होता है। जो ऋषि आदि के साथ वेद का अर्थ भी जानते हैं, उनका वेद अतिशय फलप्रद होता है। वे मनुष्य जप हवन यजन आदि कर्म करके उनके फल से युक्त होते हैं। याज्ञवल्क्य व्यास आदि ने भी ऋषि आदि की आवश्यकता अपनी अपनी स्मृति में बतलाई है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि आर्षं छन्दश्च दैवत्यं विनियोगस्तथैव च वेदितव्यः प्रयत्नेन ब्राह्मणेन विशेषतः अविदित्वा तु यः कुर्याद्याजनाध्यापने जपं होममन्तर्जलादीनि तस्य चाल्पफलं भवेत्। मंत्रों के ऋषि छंद देवता विनियोग आदि ब्राह्मण को अवश्य जानना चाहिए। जो ब्राह्मण ऋषि आदि को बिना जाने याजन अध्यापन जप होम आदि करते हैं, उनके कर्मों का फल अल्प होता है। व्यास ने लिखा है, अविदित्वा ऋषि छंदो दैवतम योगमेव च यो अध्यापयेद याजयेद वा पापियान जायते तु सह। जो ब्राह्मण ऋषि छंद देवता और विनियोग को बिना जाने याजन तथा अध्ययन करते हैं, वे अतिशय पापी होते हैं। पाणनीय व्याकरण के अनुसार गति का अर्थ ज्ञान मानकर गत्यर्थक ऋष्य धातु से ईगुपधात्कित उणादि 4 559 सूत्र से इन प्रत्यय करने पर ऋषि शब्द बनता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार गति का अर्थ ज्ञान मानकर
गति अर्थक ऋष धातु से ईगुपधात्विक सूत्र से इन प्रत्यय करने पर ऋषि शब्द बनता है। मंत्रों के दृष्टा अथवा स्मर्ता ऋषि कहलाते हैं। मंत्रों के दृष्टा अथवा स्मर्ता ऋषि कहलाते हैं। अतएव सर्वानुक्रम सूत्र में महर्षि कात्यायन ने लिखा है कि दृष्टार ऋषय स्मर्तार। औपमन्यावाचार्य ने भी निरुक्त में इसी प्रकार ऋषि शब्द का निर्वचन बतलाया है। होत्रामृषिर्नेर्षेदर्षे दर्शनात् होत्रामृषिर्निषेदनृषिर्दर्शनात् स्तोतमान ददर्शेत्यौपमन्यवः तद्यदेनास्तपस्यामानान् ब्रह्म स्वयं भवभ्यानर्षत त ऋषयो भवांस्तादृषिणीमा ऋषे त्वमिति विज्ञायते। निरुक्त 2:11 में आता है कि मंत्र समूह को देखने वाले अर्थात साक्षात्कार करने वाले ऋषि कहलाते हैं। हिरण्यगर्भ आदि ने सृष्टि के आदि में आविर्भूत होकर पूर्व कल्प में अनुभूत वेद पदार्थों को कठिन तपश्चर्या से संस्कार सम्मान तथा स्मरण के द्वारा सुप्त प्रबुद्ध न्याय से पूर्ववत प्राप्त किया, अतः वे वेद मंत्रों के ऋषि कहलाए। आज भी स्मरणार्थ वे मंत्रों के आदि में दिए जाते हैं। श्रुतियों में भी ऋषि शब्द का मंत्र दृष्टा अर्थ प्रतिपादित है। तत् एतं परामेष्ठि प्रजापत्यो यज्ञं पश्यद्यर्ष पौर्णमासाविति। तब दर्श पौर्णमास यज्ञगत द्रव्य देवता मंत्र आदि को परमेष्ठि ने देखा। दध्यंग वा आथर्वण एतम शुक्रमेतम यज्ञम विदांचकार, यहाँ से लेकर न तदुहाश्विनोरनुश्रोतमास यहाँ तक के इतिहास से मालूम होता है कि प्रवर्ग्य यागगत मंत्रों के दध्य डाथर्वण ऋषि हैं। याज्ञवल्क ने भी ऋषि शब्द का अर्थ मंत्र दृष्टा ही माना है। ये न या ऋषिणा दृष्टो मंतः सिद्धिश्च तेन वै मंत्रेण तस्य संप्रोक्ता ऋषि भावस्तदात्मकः। जो मंत्र जिस ऋषि से देखा गया उस ऋषि का स्मरण पूर्वक यज्ञादि में मंत्र का प्रयोग करने से फल की प्राप्ति होती है। मंत्र आदि में ऋषि ज्ञान आवश्यक है, यह विशेष श्रुति में भी प्रतिपादित है। प्रजापति प्रथमां चितिमापश्यत प्रजापतिरेव तस्या आर्षेयं देवा द्वितीयां चितिमापश्यन् देवा एव तस्या आर्षेयम् इंद्राग्नि विश्वकर्मा च तृतीयां चितिमापश्यंस्त एव तस्या आर्षेयम् ऋषयश्चतुर्थी चितिमापश्यत्रश्रय एव तस्या आर्षेयम् परमेष्ठी पंचमीं चितिमापश्यत परमेष्ठयेव तस्या आर्षेयम्। अर्थात अग्निचयन याग में 5 चीतियां होती हैं। उनमें प्रजापति ने प्रथम चीति को देखा, इसलिए वे प्रथम चीति के ऋषि हुए। देवगण द्वितीय चीति को देखा, इसलिए वे द्वितीय चीति के ऋषि हुए। देवगण ने द्वितीय चिति को देखा, इसलिए वे द्वितीय चिति के ऋषि हुए। इंद्राग्नि तथा विश्वकर्मा ने तृतीय चिति को देखा, इसलिए वे तृतीय चिति के ऋषि हुए। ऋषिगण ने चतुर्थ चिति को देखा, इसलिए वे चतुर्थ चिति के ऋषि हुए। परमेष्ठी ने पंचम चिति को देखा, इसलिए वे पंचम चिति के ऋषि हुए। यह विषय शतपथ ब्राह्मण में प्रतिपादित है। इसके बाद वहां भी लिखा है कि स यो हेता देवम चितिना मार्षेयम वेद इत्यादि। जो इस प्रकार 5 चितियों के ऋषियों को जानते हैं वे पूत होकर स्वर्ग आदि को प्राप्त करते हैं। अब देवता पद का निर्वचन दिखलाया जाता है। पाणिनीय व्याकरण के अनुसार क्रीडाद्यर्थक दिव धातु से हलस्य सूत्र से धन्य प्रत्यय करके देव शब्द बनता है।
इससे बहुलम छंदसी इस वैदिक प्रकरण के सूत्र से स्वार्थ में तल प्रत्यय करके तथा टाप करके देवता शब्द बनता है। निरुक्तकार यास्क ने भी दानार्थक दा धातु से द्युत धातु से अथवा दीप धातु से व प्रत्यय करके वर्ण का विकार तथा लोप करके देव शब्द बनाया है। देवो दानाद द्योतनाद द्वीप दीपनादवा, देवो दानाद द्योतनाद दीप नादवा, देव और देवता का अर्थ एक ही है क्योंकि स्वार्थ में तल प्रत्यय किया गया है। ये जो तीनों लोकों में भ्रमण करे, प्रकाशित हो अथवा वृष्टयादि द्वारा भक्ष्य भोक्षादि चतुर्विध पदार्थ मनुष्यों को दे, उनका नाम देवता है। जो तीनों लोकों में भ्रमण करे, प्रकाशित हो अथवा वृष्टि आदि द्वारा भक्ष्य भोज्यादि चतुर्विध पदार्थ मनुष्यों को दे, उनका नाम देवता है। वेद में ऐसे देवता तीन ही माने गए हैं। तिस्त्र एव देवता इति नैरुक्ताः अग्निः पृथ्वी स्थान वायुर्वेन्द्रो व अंतरिक्ष स्थान सूर्यो द्युस्थान तासां महाभाग्यादेकैकस्या अपि बहूनि नामधेयानि भवन्ति। निरुक्त 7:2-5 अर्थात पृथ्वी स्थानीय अग्नि, अंतरिक्ष स्थानीय वायु या इंद्र, द्यु स्थानीय सूर्य, ये तीन देवता वेद में माने गए हैं। उन्हीं को अनेक नाम से स्तुतियां की गई हैं। सारार्थ यह है कि मंत्र के प्रतिपादनीय विषय को देवता कहते हैं। मंत्र के प्रतिपादनीय विषय को देवता कहते हैं। अग्निर्मूर्धा दिवा कुकुत्पति, अग्निर्मूर्धा दिवः ककुत्पति, इस मंत्र में अग्नि देवता हैं। ईशेत्वा, इस मंत्र में शाखाएं देवता हैं। यहाँ पूर्व पक्ष है महाभाग्यत्वात्, अग्नि देवता हो सकते हैं परंतु शाखाएं तो स्थावर पदार्थ हैं, वे कैसे देवता हो सकती हैं? उत्तर सुनिए, वेद में रूढ़ी देवता नहीं लिया जाता है, किंतु जिस मंत्र में हवि के विषय में कहा जाता है या जिसकी स्तुति की जाती है वह पदार्थ उस मंत्र का देवता होता है। इस प्रकार से शाखादि अचेतन पदार्थ को भी देवत्व प्राप्त हुआ है। निरुक्तकार ने भी ऐसा ही कहा है। अपि या देवता देवतावत् स्तूयन्ते यथाश्व प्रभृतिन्योषधि पर्यंतानि। निरुक्त 7:1-4। कहीं अदेवता भी देवता की तरह स्तुत होते हैं जैसे अश्व आदि औषधि पर्यंत वस्तुएं। जो पूर्व पक्षी ने कहा है कि स्थावर होने के कारण शाखादि को देवत्व कैसे प्राप्त हुआ, वहां यह उत्तर है कि अभिमानिव्य पदेशस्तु, इस वैयासिक सूत्र से तथा मृद ब्रवीत आपो ब्रुवन इत्यादि श्रुतियों से यहाँ शाखाद्यभिमानी देवता लिया जाता है। प्रतिमा भूत शाखादि पदार्थ फल का साधन करता है। ऋग्वेद प्रथम अष्टक के 34वें सूक्त के 11वें मंत्र में और इसी अष्टक के 45वें सूत्र के दूसरे मंत्र में 33 देवों का उल्लेख है। एतरेय ब्राह्मण 2:28 और शतपथ ब्राह्मण 4-5-7-2 में भी 33 देवों की कथा है। तैत्तरीय संहिता 1-4-10-1 में स्पष्ट उल्लेख है कि आकाश, पृथ्वी और अंतरिक्ष में 11-11 देवता रहते हैं। आह्लादार्थक चौरादिक चदी धातु से चंदेरादेश्च 3-4-668 सूत्र में असुन प्रत्यय करके तथा चकार को छकार देश करके छंद शब्द बनता है। अर्थ है छंदयति, आह्लादयति, चंद्यतेनेन वा छंदः, जो मनुष्यों को प्रसन्न करे उसका नाम छंद है। अथवा छादनार्थक चौरादिक छद धातु से असुन प्रत्यय करके प्रिशोदरादित्वात् नुमागम करके छंदः पद बनता है। छादयति मंत्र प्रतिपाद्य यज्ञादि नीति छंदः, जो यज्ञादि की असुरादिकों के उपद्रव से रक्षा करे उसे छंद कहते हैं। निरुक्तकार यास्क ने भी छंद शब्द का ऐसे ही अर्थ बतलाया है। मंत्रामननात् छंदांसी छादनात् स्तोम स्तवनात् यजुर जते स्त्यादि। निरुक्त 7-3-12। मनन करने से त्राण करने वाले शब्द समूह को मंत्र कहते हैं। जिससे यज्ञ आदि छादित हो, रक्षित हो, ऐसे उसे छंद कहते हैं।
जिससे देवताओं की स्तुति की जाए उसे स्तोम कहते हैं। जिससे देवताओं की स्तुति की जाए उसे स्तोम कहते हैं। जिससे यज्ञादि छदित हो, रक्षित हो, उसे छंद कहते हैं। जिससे यज्ञ किया जाए उसे यजुः कहते हैं। जिससे यज्ञ किया जाए उसे यजुः कहते हैं। श्रुति में भी छंद का यही अर्थ प्रतिपादित है। दक्षिणतो सुरान रक्षांसी त्ववाष्ट्रान्यपहंति त्रिष्टुप जेर्व ज्रो वै त्रिष्टुप इत्यादि। यज्ञ में कुंड की दक्षिण परिधि को त्रिष्टुप स्वरूप माना है और त्रिष्टुप वज्र स्वरूप है, अतः उससे असुरों का नाश होता है। मंत्रों का छंदो ज्ञान कात्यायनादि प्रणीत सर्वानुक्रम पिंगल सूत्र आदि ग्रंथों से करना चाहिए। छंदांसी गायत्र्युष्णु गहनुष्टु ब बृहति पंक्ति स्त्री ष्टुब्ज गति यति जगति शक क्व कर्य शक क्वर्यष्ट यत्यष्टि धृत्य द्रिधृतया कृति प्रकृत्याकृति विकृति संकृति भी कृत्य कृतयश्च तुर्विंशत्यक्षरादीनि चतुरत्राण्यु नाधिके नैकेन निच्छ्रद्द भूरि जौ द्वाभ्याम विराट स्वराजावित्यादि अनु अ एक एक 24 अक्षरों का गायत्री, 28 का उष्णिक, 32 का अनुष्टुप, 36 का बृहति, 40 का पंक्ति, 44 का त्रिष्टुप, 48 का जगति, 52 का अति जगति, 56 का शक्वरी, 60 का अतिश्वरी, 64 का अष्टि, 68 का अत्यष्टि, 72 का धृति, 76 का अति धृति, 80 का कृति, 84 का प्रकृति, 88 का आकृति, 92 का विकृति, 96 का संकृति, 100 का अभिकृति और 104 अक्षरों का उत्कृति छंद होता है। इस प्रकार 24 अक्षर से लेकर 104 अक्षर तक गायत्री आदि 21 छंद होते हैं। इन्हें प्रत्येक में एक अक्षर कम होने से निश्चित विशेषण लगता है और एक अक्षर अधिक होने से भूरिज विशेषण लगता है। 2 अक्षर कम होने से विराट विशेषण लगता है और 2 अक्षर अधिक होने से स्वराट विशेषण लगता है। इस प्रकार उन पूर्वोक्त छंदों के अनेक भेद सर्वानुक्रम सूत्र पिंगल सूत्रादि में वर्णित है। विशेष जिज्ञासु वहां देख लें। लेख विस्तार के भय से यहाँ उन सबका विवरण प्रस्तुत करना संभव नहीं है। जिस काम के लिए मंत्रों का प्रयोग किया जाता है उसे विनियोग कहते हैं। जिस काम के लिए मंत्रों का उपयोग होता है उसे विनियोग कहते हैं। इसके विषय में याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं कि पुरा कल्पे समुत्पन्ना मंत्रा कर्मार्थमेव च अनेनेदं तु कर्तव्यम विनियोग सा उच्यते। प्रत्येक मंत्र का विनियोग तथा ऋष्यादि भी तत्सद वेद के ब्राह्मण तथा कल्प सूत्र से जानना चाहिए। विनियोग सबसे अधिक प्रयोजक है। मंत्र में अर्थ आंतर अथवा विषयांतर होने पर भी विनियोग द्वारा उसका किसी अन्य कार्य में विनियोग करना कर्म पारवश्य से पूर्वाचार्यों ने माना है, अर्थात विनियोग के सामने शब्दार्थ का कुछ आधिपत्य नहीं है। इसलिए मंत्रों में मुख्य विषय विनियोग ही है, जो कि मंत्र दृष्टा ऋषियों के द्वारा समय समय पर विनियुक्त हुआ था। तो यह आवश्यक है कि वेद का अध्ययन करते समय ऋषि, छंद, देवता और विनियोग के अर्थ ज्ञान के साथ हम करें। वैसा करना जो है धर्म सम्मत माना जाता है। उसी प्रकार अध्ययन करना चाहिए। बहुत अच्छी व्यवस्था है ये हमारे पूर्वजों ने की। जैसे आजकल हम आर्टिकल्स लिखते हैं तो हमें साइटेशंस देनी पड़ती हैं कि हमने उसको कहाँ से लिया। तो हमारे यहाँ मंत्रों के विषय में एक यह सिस्टम था और इसके विषय में और जो बातें हैं उसका तो मुझे ज्ञान नहीं है, पर यहाँ पे इस अध्याय में, इस लेख में बहुत सारी काम की बातें हमें जानने को मिली। आगे और पढ़ेंगे। हरिओम। ओम नमः शिवाय।